इसलिए अभी इन चीज़ों की तरफ ना ध्यान देते हुए अभी अच्छे से पढ़ाई करें, और ये जो मिथ्यात्व है, सम्यक दर्शन है, इसके लिए अभी इतना चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिस चीज़ तरफ हमें ध्यान देने की, तो इसलिए ये जो अन्य देवी देवताओं की आराधना करने की बुद्धि जिनकी होती है, हम कह नहीं सकते कि कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन सम्यक दृष्टि है, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि त्रियंच भी सम्यक दृष्टि है। भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, व्यंतरदेव, ये खुद ही सम्यक दृष्टि जीव है। इसलिए हम इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान न देते हुए, क्योंकि ये जीवन में मुश्किल से 2, 4, 5, 10 बार ऐसे मौके मिलते पूरी ज़िंदगी में, तो इसके लिए इतना चिंतित और इतना व्यथित होने की कोई आवश्यकता नहीं। और इसमें अगर आपने कोई किया भी है परिवार के साथ, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप बाल्यावस्था में हो, तो आपको इन चीज़ों की तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए जाएं बहन सोनम जैन, इसके बाद तैयार रहें भाई अनुराग जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अपन कोई नाटक और मूवी वगैरह देखते हैं तो दिमाग मन में मतलब विकल्प नहीं आते, वो निर्विकल्प हो जाता है, तो क्या कर्म नहीं आते? और मैंने बहुत सी जगह सुना है कि कर्म तो 24 घंटे आते हैं। हाँ, 24 घंटे कर्म के प्रेरणा से ही हमारा जीवन का संचालन चल रहा है। तो आप ऐसा क्या पूछना चाहते हैं, मतलब इसमें? तो इसमें कर्म तो आते हैं ना महाराज जी, जैसे आपने कहा था कि जब हमारे मन में कोई विकल्प आता है तभी कर्म आते हैं, लेकिन अपन कोई नाटक या कार्टून वगैरह देखते हैं तो उसमें तो निर्विकल्प हो जाता है ना। नहीं, किसने कहा निर्विकल्प? वो विकल्प में तो है कि हमें ये देखना है। अच्छा, देखना है, हम इसको हंसते हुए देखना चाहते हैं, उसके कपड़े देखना चाहते हैं, श्रृंगार देखना चाहते हैं, उसके अनेकों प्रकार के वहाँ फाइटिंग चल जाए, गोली मार दे, हीरो जीत जाए, विलन मर जाए, ये परिणाम चलते कि नहीं चलते? वहाँ उस समय कर्म का बंध होता है। अच्छा, लेकिन महाराज जी वो मन एकदम शांत सा हो जाता है तो? शांत नहीं होता, एक्चुअली वहाँ आपकी मन की चीज़ें दिख रही है। आपको जो जो अंदर से लगता है ना कि मुझे गाना सुनना है, नृत्य देखना है, तो आपकी मन की अंदर की जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, भावना है, वासनाएं हैं, वो वहाँ पूरी हो रही है टीवी पे। अगर आपको लगता है कि टीवी देखते समय अगर आप निर्विकल्प हो रहे हो, तो आप जी न्यूज़ चैनल खोल के देख लो, डिस्कवरी चैनल देखने के लिए बैठ जाओ, आपको उबासी आने लग जाएगी। हाँ, ये तो है। हाँ, वहाँ आपका दिमाग खराब होने लग जाएगा। क्योंकि टीवी का मतलब क्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ सुप्त अवस्था में दुर्गुण पनप रहे होते हैं। सुप्तावस्था के दुर्गुण का मतलब होता है, जैसे किसी को दूसरों के शरीर का सुंदर रूप देखने की इच्छा है, तो वह टीवी भी पूरी हो जाती है। किसी को कपड़े देखना है दूसरों के, तो वह कपड़े देखने की इच्छा पूरी हो जाती है। किसी को गाना सुनने की इच्छा होती है, तो वहाँ उसकी इच्छा वह पूरी हो रही है। किसी का नृत्य देखना है, तो डांस देखना है, तो वह डांस देखने का इच्छा पूरी हो रही है। कुछ लोग अंदर से गुंडे होते हैं लेकिन बाहर में दिखा नहीं पाते, तो उनको फाइटिंग वाली मूवी बहुत पसंद आती है। वो रोमांटिक मूवी उनको पसंद नहीं आती। कुछ लोगों को फाइटिंग वाली मूवी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो रोमांटिक होता है उनके अंदर दिमाग में कीड़ा, तो वो रोमांटिक ही मूवी देखने के लिए बार बार भगे जाते हैं। एक ही मूवी 200 बार देख लेंगे। ऐसे भी पहलवान बैठे हैं दुनिया में, एक से बढ़कर एक कारतूस है। हाँ हाँ, जी चैनल दिखाता रहता है, सूर्यवंशम देखते रहो जिंदगी भर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, घर के अंदर अपन क्या कौन से अनुष्ठान कर सकते हैं जिससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहे? जैसे अपन जीवन के इस यात्रा में जब भी हमें लगता है कि हमारे घर में, परिवार में, कुटुंब में, हमारे नगर में, हमारे गली मोहल्ले में एक आनंद मंगल जीवन में बना रहे निरंतर, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में, अपने परिवार में, कुटुंब में आनंद नहीं देखना चाहता? सबसे पहले तो जीवन में चाहे सन्यासी बनो चाहे गृहस्थ बनो, कहीं एक बार जा कर के ना प्रेम करना सीख आना चाहिए। मुझे मेरी माँ के साथ, पिता के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, पुत्र के साथ, भाइयों के साथ, भाभियों के साथ, मुझे मेरी बहनों के साथ, किसी भी कंडीशन में, एनी कंडीशन,
बस प्रेम से मैं रहना चाहता हूं, कोई शिकायत नहीं, कोई कंडीशन नहीं कि ऐसा किया तो प्रेम करना छोड़ दूंगा। दूसरा है विनय करना, तीसरा है मधुर वचन बोलना, चौथा है अच्छा सोचना, पांचवा है परोपकार भावना। अगर आप इन भावनाओं से खुद को भरा हुआ हमेशा अपने परिवार में रखोगे तो कौन सा माहौल घर का ठीक होने वाला नहीं है, बताइए। और कई बार मेरे सामने ऐसे प्रश्न आते हैं और लोग आते हैं, घर में बहुत लड़ाई झगड़े चल, तरक्की नहीं हो रही है, दुनिया भर की परेशानियां होती घर गृहस्थी में। तो जो आर्थिक और शारीरिक पीड़ाएं हैं वो तो आपके कर्म की प्रेरणा से ठीक हो जाएगी, वो तो किसी के कहने से करने से नहीं होगा। लेकिन जो मानसिक सुख होता है परिवार के बीच में, वो प्रेम से ही, आत्मीयता से, मधुर वचन बोलने से, परोपकार भावना से, आदर वचन बोलने से आपकी घर की 99% परेशानियां सिर्फ ठीक से बात करने मात्र से खत्म हो सकती है। 95% ऐसी परेशानियां हैं, बातचीत ही नहीं है, मम्मी में और चाची में बरसों से बात नहीं होती, चल रहा है गाड़ी। तो वहां माहौल कैसे हम अच्छा बना सकते, बना ही नहीं सकते कभी। भाई भाई बात नहीं कर रहे, जेठानी देवरानी बात नहीं कर रहे, पिताजी में और अपने पापा में, दादाजी में और पापा में बातें नहीं हो रही है, चल रहा है ऐसे ही। तो व्यक्ति इतना कुछ खो देता है। मतलब मैंने जो देखा कि व्यक्ति भले ही दुनिया में नाम कमा ले लेकिन अपने घर के लोगों को वो जीत नहीं पाता, अपने घर के लोगों में वो पराजित होता है। दुनिया भर के लोगों को शांत कर देगा, दुनिया भर के लोगों को ज्ञान बांट देगा, दुनिया भर के सारे लोगों के साथ सब अच्छा हंसता मुस्कुराता सब रह लेगा। अभी भी आप देखो मंदिरों में आए ना, सब हंसता चेहरा, खिलखिलाता चेहरा, हाँ 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 हाँ। जैसे आप घर तक पहुंचोगे, घर जाते 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 चेहरे पे तनाव, स्नायु तंत्र में खिंचाव, घबराहट अपने आप आपको घेरने लग जाती है। क्योंकि उस घर में जाने के बाद आपके दिमाग को पता है ये ताना मारेगा, ये निंदा करेगा, ये मंदिर के लिए कुछ उटपटांग बोलेगा, उधर ही जाओ महाराज के पास बैठे रहो दिन भर, तो यही चलता रहता है। वो घर वालों का यही ताना होता है और वो मालूम रहता है उसको कि ये होने वाला है मेरे साथ। तो वो ऐसा में फिर वो एक दिन आकर के बोलता है महाराज जी अब कैसे ठीक करें, ठीक नहीं कर सकते। बस समझ करके चलो कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम, आत्मीयता, विश्वास, विनय के साथ आगे बढ़े, बस यही बात होती है। अगली जिज्ञासा के लिए भाई अनुराग जैन आ जाएं। इसके बाद तैयार रहें आशिका वांजल। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि प्रभु की स्तुति और अपने विचारों में पवित्रता और सोच में पवित्रता और नमोकार मंत्र की महिमा क्या है? उस दिन पूरा नहीं हो पाया था आप। सभी संसारी जीवों के हृदय की सुंदरता, बुद्धि की सुंदरता, विचारों की सुंदरता, नीयत की सुंदरता को निर्माण करने के लिए कहा है। और वो कैसे हृदय सुंदर बनेगा, बुद्धि कैसे सुंदर बनेगी, हमारे अंतःकरण में पवित्र विचार आएंगे कैसे, तो उसके लिए उन्होंने एक साधना विधि बताई, वो है प्रशंसा करते रहो, जिसको अपन स्तुति बोलते हैं, स्तोत्र बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं। और ये सब चीज़ें भगवान ने हमें पहले से सिखाया और बचपन से भी सुन रहे भाई भगवान की भक्ति करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। तो स्तुति करना चाहिए ऐसा हमने सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, लेकिन उसके लिए दिक्कत ये हो गई कि जो दूसरों का लिखा लिखाया था वही पढ़ करके हम आगे बढ़ गए। तो इसके कारण हम वास्तविकता में जो सीखना चाहिए था, जीवन में जो हमारे अंदर से निकलना चाहिए था, वो कभी निकला ही नहीं। और वो है स्तुति करना, प्रशंसा करना। आप किसी भी व्यक्ति की चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, गुरु हो, भगवान हो, शास्त्र हो, मंत्र हो, स्तोत्र हो, कोई भी चीज है, आप कोशिश करके देख लो, एक 5 लाइनों में प्रशंसा करने की आदत डाल दो। क्या करना है आपको? प्रशंसा करने की आदत डाल दो। आपको प्रशंसा करना नहीं आता है, पता है आपको? बहुत बड़ी साधना है। और बड़ी इसलिए है क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में 3 लोक में जब जब अतिशय प्रकट हुए हैं,
बहुत कम ऐसे अतिशय हुए कि मुनि महाराज आहार के लिए गया, मंत्र पढ़ पढ़ करके कितने अतिशय हुए, ना के बराबर। बहुत कम कहानियां हैं मंत्र पढ़ करके, तपस्या करके अतिशय प्रकट कर दिया, बहुत कम कहानियां हैं। लेकिन जितनी कहानियां आपको मार्केट में मिलेगी उसमें सबसे ज़्यादा जो अतिशय हुए हैं, दिव्यता प्रकट हुई है, कुछ अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अमानवीय, मनुष्यों के करने के परे अगर कुछ घटना घटित हुई है तो आप देख लेना, कभी कोई साधक कहीं भगवंतों की प्रशंसा करते हुए बैठे हैं और उस समय सहजता से उसी समय वहाँ वह अतिशय प्रकट हो गया। जिनेंद्र भगवान ने गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, दोनों को ही एक बात कही है कि भाई देव स्तुति, अरहंत स्तुति, सिद्धों की स्तुति, आचार्य उपाध्याय साधुओं की स्तुति करते रहना चाहिए। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं कि क्या आपने कभी पूरे जीवन में किसी भी पंच परमेष्टि की हो चाहे किसी गुरु जी की हो, प्रशंसा आपने कभी की है? क्या की है? 2 लाइनें, 3 लाइनें, हमने ही सिखाया होगा, उसके बाद ही की होगी, उसके पहले तो पूरे जीवन भर एक अक्षर भी हम परमात्मा की स्तुति में, प्रशंसा में, गुणानुवाद में अपने मुख से नहीं निकला। कभी खड़े रहो भगवंतों के सामने, जिन बिंबों के सामने, उनके बालों की प्रशंसा, उनके माथे की प्रशंसा, उनकी नासिका की प्रशंसा, उनके गर्दन की प्रशंसा, उनके हृदय स्थान की प्रशंसा, उनके नाभि स्थल की प्रशंसा, उनकी जंघाओं की। दीर्घकालीन साधना में एक चीज़ अनुभव की है कि जितने जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं, जितने जल्दी देवानुकंपा प्रकट होती है, जितने जल्दी हृदय की सुंदरता, बुद्धि की सुंदरता, विचारों की सुंदरता, चेतना की सुंदरता, नियत जिसको बोलते हैं, वो सुंदर बनाने के लिए सबसे अच्छी साधना और आसान साधना है, आप बस प्रशंसा करने की आदत डाल दो। चाहे आपका मन करे चाहे ना करे, सामने वाला व्यक्ति अच्छा हो चाहे ना हो, चाहे कोई पसंद हो चाहे ना हो, कोई सही हो चाहे गलत हो, आपको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। समझ में आ रहा है? कोई कंडीशन नहीं, सामने कोई आया नहीं, आप बस उसकी प्रशंसा करना चालू करो। उसके बालों की प्रशंसा, चेहरे की प्रशंसा, वस्त्र की प्रशंसा, उसकी उपलब्धियों की प्रशंसा, उसने जीवन में कुछ हासिल किया हो, कुछ अच्छा कर्म किया हो, उसकी प्रशंसा आप रह रह करके करने की आदत डालो। आपके आसपास अभी बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप अपने दिमाग पर जोर दो, आप चाह करके भी किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते। आपका दिमाग अभी उतना डेवलप हुआ ही नहीं है, उसके अंदर लाख अच्छाइयां हो। हम कहते हैं बगल में बैठने वाला व्यक्ति देव दर्शन तो करता है ना, उसकी प्रशंसा करो आप, भैया तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो, भैया बहुत अच्छे देव दर्शन करने के लिए हम तो तुम्हें रोज़ देखते हैं, तुम्हें देख करके हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही रोज़ आया करो। आप प्रशंसा करो। आप देख लेना वो व्यक्ति कभी भी देव दर्शन करना छोड़ेगा नहीं। आप देख लीजिए, जैसे किसी एक व्यक्ति को बोलो कि भाई तुम जो ये बाल ऐसे सामने से निकाल करके आते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे ऊपर जच जाता है। भगवान कसम वो 60 साल की उम्र में भी आपको वैसी बालों के स्टाइल में मिलेगा। किसी को गलती से बोल दो भैया ये फ्रेम तुम्हारे अंदर बहुत जच रही है, वो दोबारा सोने की फ्रेम भी अगर उसको कोई फ्री में दे जाए तो नहीं पहनेगा। लेकिन ये जिस चश्मे की फ्रेम की तारीफ 10 लोगों ने की, वो वैसा ही फ्रेम दोबारा खरीद करके वही पहनने ये चाहेगा। कोई एक आध बार आपको टोक दे, अरे यार ये चॉकलेटी साड़ी तुम्हारे ऊपर पसंद नहीं, जचती नहीं है, भगवान कसम कोई 10 लाख की भी साड़ी चॉकलेटी कलर के लाके दे दे, वो नहीं पहनेगा, क्योंकि उसको पता है इसको पहनने के बाद लोग प्रशंसा नहीं करते। आप किसी की निंदा करना तो बहुत आसानी से जानते हो, निंदा करना, चुगली करना, दोष देखना, कमियां ढूंढना, नाना प्रकार की बातें करना, लेकिन आप सहज रूप से स्तुति, प्रशंसा, गुणानुवाद अपने आसपास के मनुष्यों की नहीं करते। जैसे अपनी पति की प्रशंसा करना, लाख तकलीफ दी हो, लाख बुराइयां हो, लेकिन प्रशंसा करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दिमाग में बुरे विचार क्यों आते हैं? और लगभग सभी लोग अपने दिमाग में जो गंदे विचार, अपवित्र विचार, अशुद्ध विचार, अश्लील विचार, असभ्य विचार, जो भी मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, वो नहीं आते हुए देखना चाहता है कि भाई मेरे दिमाग में गंदे विचार ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कोई उपाय हो तो बताओ। तो एक बात बताइए,
जब आपने अच्छा सोचना सीखा ही नहीं है तो आपके दिमाग में अच्छे विचार कैसे पैदा होंगे? अच्छे विचार कभी भी जन्म लेते नहीं है। अच्छे विचार कभी भी अपने आप प्रकट नहीं होते। अच्छे विचार हमेशा जानबूझ करके ही किए जाते हैं। लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत, द्वेष, चुगली, झूठ बोलना, पाखंड, नाना प्रकार के घृणात्मक वचन बोलने के लिए अथवा सोचने के लिए हमारे लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। सहज रूप से ही हमारे मस्तिष्क प्रणाली में इस प्रकार के मलिन विचारों की उत्पत्ति होती रहती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं महाराज जी, हमारे दिमाग में अच्छे विचार कैसे आएंगे? अच्छे विचार आपके दिमाग में कभी भी नहीं आएंगे। अच्छे विचार जानबूझ करके अपनी खुद की छाती पर पत्थर रख करके पैदा करने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? किसके छाती पर पत्थर रखे? खुद के छाती पर पत्थर रखो और जानबूझ करके बेवजह सामने के लिए बहुत अच्छा सोचो। सोच के दिखाओ। आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा सोचते हो, लेकिन मैं आपको कहता हूं इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को सही सोचना, अच्छा सोचना होता क्या है यह पता ही नहीं है। आप किसके लिए अच्छा सोचते हो? उसका नाम बताओ थोड़ा सा। कल भी कुछ लोग आए थे ना, महाराज हम सबके लिए अच्छा करते हैं। ना अच्छा करते हैं ना अच्छा सोचते हैं। ये सब बहकावा है हमारा। क्या अच्छा सोचना आता है तुम्हें? दिखा दो एक बार सोच करके। किसी के लिए भी, मां के लिए, पिता के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, क्या अच्छा सोचते हैं आप? थोड़ा सोच के दिखाओ। एक मच्छर है। क्या है? मच्छर है। यहां शांतिनाथ जिनालय में जितने लोग बैठे हैं, मुझे खड़े होकर के सिर्फ 5 लाइनें सुनाना है कि आप मच्छर के लिए क्या अच्छा सोचोगे। ऐसा सोचना मच्छर के लिए जिसमें मच्छर का भला हो, और आपका वैसा सोचना भगवान को पसंद आ जाए। 5 सेंटेंस, 5 शब्द भी नहीं है हमारे पास किसी के लिए अच्छा सोचने के लिए। किसी के लिए भी नहीं है। ना माँ के लिए, ना पिता के लिए, ना पुत्र के लिए, ना पति के लिए, ना पत्नी के लिए, ना गुरु के लिए, ना भगवान के लिए, ना शास्त्र के लिए, ना मंत्र के लिए, ना स्तोत्र के लिए। आपके दिमाग को पता ही नहीं है अभी तक कि अच्छा सोचा कैसे जाता है। एक सुअर है, बहुत गंदे 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 नाली में वो पूरा चारों टांगे डुबा करके बैठा है। अब मैं आपको कहता हूं आप उसके लिए अच्छा सोचो। ऐसा अच्छा सोचो कि आपका अच्छा सोचना भगवान को पसंद आ जाए और वो सोचना उसके भले के लिए बन जाए। दिमाग ऐसा ही है। ये तोता रटंट मंत्र पढ़ता है, स्तोत्र पढ़ता है, लाल किताब में लिखी हुई सारी बातें पढ़ लेता है, थोड़ा सा इमोशनली, फिजिकली कुछ एटीट्यूड लेकर के मैं तो धार्मिक हो गया, ये मंत्र, वो स्तोत्र, ये चालीसा, वो चालीसा, मैंने इतना पढ़े, इतना किया। हम इसी एक मानसिक भावनाओं में प्रवाहित होते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा विकास होने वाला है, हमारा कल्याण। कैसे कल्याण होगा बताओ ना? आपको किसी के लिए भी अच्छा सोचना नहीं आता। चलो आप अपने शरीर के लिए, तुम्हारा शरीर है ना, अपने ही खुद के शरीर के लिए ऐसा सोचो कि वह भगवान को पसंद आ जाए। आप खुद के लिए सोच के दिखाओ। आप खुद के लिए क्या अच्छा सोचोगे? आपको लग रहा है कोई मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं? नहीं, हम लोग सिर्फ जीवित है। या तो मैं पुरुष हूं या तो कोई स्त्री है। काला, गोरा, दुबला, पतला, हट्टा खट्टा, नाटा नकटा, लंगड़ा, लूला, अंधा बहरा, जो जैसा है, हमारा जीवन चल रहा है कि आसपास के 2-4 लोग हमारे ऊपर मोहित है और हम 2-4 लोगों पर मोहित है। उनके शरीर कदकाठी, उनके रंग रूप देख करके, उनका पैसे का बैलेंस देख करके हमारी जिंदगी इसी के भरोसे चल रही है। किसी के लिए कोई अच्छा नहीं सोच रहा है। आपके दिमाग में आपके पति के लिए क्या अच्छा है बताओ? मैं लिख के दे सकता हूं। आप किसी व्यक्ति के लिए, जैसे आप अपनी मां के लिए कभी गलत सोचते हो क्या? नहीं सोचते। मैं मान लूंगा नहीं सोचते, लेकिन अच्छा तो कभी नहीं सोचते। यह मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूं। ऐसा सोचना जिसमें मां का भला हो, मां की आत्मा का कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कुछ सोच के दिखा मुझे। 5 लाइनें सुनाना है बस, 5 सेंटेंस। है किसी के पास? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यह ध्यान रखना हमेशा। अब सोचना सीखना है।
ये इच्छा कभी आपके दिमाग में आई ही नहीं है। सोचना सीखना है। और आप शुरुआत करो अपने से। आपका अभी भी पक्का 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 इरादा है, मरने के बाद पक्का देव बनने का आपने निश्चय लिया है अभी भी? जैसे सोच के रखते हैं ना कि भाई हमारा दुकान अच्छे से चल जाए, ये चल जाए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कभी आपको ऐसा लगा कि आपका दिमाग आपको कह रहा है नहीं यार अपन को तो मरने के बाद देवगति में जाना है, बहुत अच्छे उच्च जाति के, बहुत सर्वशक्तिमान, सर्वबुद्धिमान, सर्व ऐश्वर्यवान, सब रिद्धि संपन्न, सिद्धि संपन्न, महाबलवान, बहुत बड़ा देवता मुझे बनना है? कभी आपका दिमाग देवता बनने की भी इच्छा रखता है? यहां करके काले अक्षर भैंस बराबर जो लिखे होते पढ़ लिया, मोक्ष फल प्राप्त आय फलम। आप समझ रहे हैं आपके दिमाग की स्थिति हकीकत में क्या है? आप बोलते क्या हो वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप हो क्या पहले ये देख लो। आप क्या क्या मंदिरों में आकर के करते हो और क्या क्या पढ़ते हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। पहले तो ये देख लो तुम हो क्या। तुम कहीं के तो कुछ भी तो नहीं हो। इसलिए धीरे 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 आप क्या करना, बैठे बैठे घर में ना मच्छर दिखता है, मक्खी दिखती है, बिल्ली दिखती, चिपकली दिखती, मकोड़े दिखते हैं, कुत्ते बिल्ली गली में घूमते हुए दिखते हैं। आप ना जानबूझ करके अच्छा सोचने की कोशिश करो। क्या करो? ऐसा अच्छा सोचो कि देवता भी अगर कोई सुन ले तो ताली बजा ले, क्या गजब का सोच रहा है ये। आप मेरे बारे में अच्छा सोच सकते हो? सोच लो, 5 लाइनें मेरे लिए अच्छा सोच के दिखाओ। हाँ, दो हो गए। दो हो गए। मेरे लिए अच्छा सोच पाते, भटक गई तो। हाँ मालूम है। वो हो गया ऊपर, 2 हो गए, वो 2 हो गए ऊपर। तीन हो गए, वो तो हो गया, 3 में हो गया ऊपर, 2 बचे और। 5 लाइनें अच्छा सोचने के लिए मुनि के लिए नहीं होते। हाँ, वो नई सोच हो गई माते, 3 नंबर पे हुई थी वो। क्योंकि इसलिए माता देखो, मैं कोई आपकी कमियां नहीं बता रहा, मैं आपको उस दिशा में ले जाना चाहता हूं कि इसके कारण ही हम संसार में भटक रहे। मैं बार बार कहना चाहूंगा, मैं अनंत बार मैं खुद मुनि बना। अब गृहस्थ बनकर के पूजा कितनी बार की होगी सोच लो। अनंत बार हमने धर्म ही किया है, कोई अधर्म नहीं किया जैन धर्म में जन्म लेकर के, और अनंत बार हम जैन धर्म में पैदा हुए। थोड़ा सा हमें अपने आप को सिर्फ हम पुण्यवान बनते हुए देखना चाहते हैं, दिक्कत यहां है। दूसरा, गुणवान बनते हुए हम कभी खुद को नहीं देखना चाहते। मैं गुणवान बन के जीवन जीऊंगा, नहीं है हमारे पास कोई गुण। और ये गुण जो प्रकट होते हैं ना, ये गुणवान बनने की जो मार्गदर्शन मैं देता हूं आप लोगों को बार बार, ये सोचने से ही शुरुआत होता है, ये सोचना सीखना होता है। तो जैसे मान लीजिए अब मैं आज आहार के लिए जा रहा था तो जब इधर से निकल गया आगे, तो वहां एक ठेले वाला मिल गया। कौन मिल गया? ठेले वाला मिल गया। मैंने ना उसको चेहरा देखा, ना मैं उसको जानता हूं,
ना मुझे पता है, ना मालूम है कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी मुझे लेना देना नहीं। लेकिन क्या है, मेरी आदत है, आदत क्या है, मैं अपने दिमाग को कभी खाली नहीं रखता, मैं उसको सोचने के लिए हमेशा प्रेरणा देता हूँ। चल अच्छा सोच ले। मैं दिन में 200 बार खुद को कहता हूँ चल अच्छा सोच के दिखा। कितनी बार? 200 बार। कहीं भी बैठे बैठे, कहीं भी बैठे, छत पे बैठे, चल अच्छा सोच के दिखा। ये सारे गांव के लोग, अशोकनगर के लोगों के लिए अच्छा सोच के दिखा। सामने कुत्ता दिखा, चल अविचल सागर इस कुत्ते के लिए अच्छा सोच। दिन भर खुद को उकसाता हूँ। मेरे कमरे में लोग आकर के बैठ गए, उसमें से कुछ लोग मेरी निंदा करते, मुझे पता है, फिर भी मैं मेरे दिमाग को कहता हूँ चल इसके लिए अच्छा सोच के दिखा। फिर भी बेवजह सामायिक में बैठ गए, सब लोग चले गए, सामायिक खत्म हो गई, सामने मक्खियाँ बैठी है, मच्छर बैठे हैं, सब बैठे हैं वहाँ, चल अविचल सागर इस मक्खी के लिए अच्छा सोच ले कुछ। तो आपको दिन भर खुद को उकसाना पड़ेगा, चल थोड़ा अच्छा सोच के दिखा, इसके लिए क्या अच्छा सोच सकता है। शब्द शुरू में दिमाग में पैदा नहीं होंगे, दिमाग में शुरू में ऐसा लगेगा कि घन चक्कर चल रहा है, एक शब्द भी नहीं आएगा आपके पास किसी के लिए भी अच्छा सोचने के लिए, कुछ है ही नहीं, दिमाग खाली पड़ा है पूरा। अब मैंने उस ठेले वाले को देखा, देख करके आगे निकल गया, और मैंने खुद को बोला चल अभी इसके लिए अच्छा सोच के दिखा। तो मैंने धीरे पार्श्वनाथ भगवान से बात करना चालू कर दे, भगवान जी मैं ये चाहता हूँ कि आज इसका जो ठेला है, रोज एक बार सब्जी बेचता होगा, आज 3 बार इसका ठेला खाली हो जाए, और भगवान जी इसके रोज ऐसा ही जिस गली में जा करके पूरे 12 घंटे घूम करके एक बार ठेला खाली होता है, आज के बाद इसके 3-3 बार ठेला खाली होना चाहिए, इतनी जल्दी इसका सामान बिकना चाहिए। भगवान जी मुझे नहीं पता, लेकिन ठेला चले, सामान बिके, सामान बिकने के बाद जो पैसा आएगा, मैं चाहता हूँ भगवान ये दारू में ना लगाए, सट्टा, जुआ, शराब, मांस, मदिरा, कोई भी अशुभ कर्म में ये आज अपना धन न लगाए। मैं चाहता हूं कि आज की जितनी भी आमदनी आ जाए, और आज के बाद 3-3 बार जो इसका ठेला चलेगा और ज़्यादा आमदनी बढ़ेगी, मैं ये चाहता हूं कि इसके घर में बूढ़े माँ बाप होंगे जो बिना औषधि के परेशान होंगे। इस लड़के की बुद्धि में ये विचार आ जाए कि मुझे मेरे बूढ़े माँ बाप की अच्छे से उपचार करना है। भगवान जी इसके घर में एक पत्नी होगी, वो भी किसी गरीब घर से इसके घर में आई होगी, उसके भी कुछ सपने होंगे, उसने भी अपना मकान, अपना एक कमरा, अपना कोई गैस, सिगड़ी, चूल्हा, कपड़े, अपने लिए कोई श्रृंगार साधन सामग्री के सपने देखे होंगे। मैं चाहता हूँ कि इसका पति ये फालतू की जगह पैसा इन्वेस्ट न करके अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसा खर्च करे। भगवान इसके घर में 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, कुछ लड़कियां होंगी। मैं चाहता हूं कि इसकी लड़की के भविष्य सुरक्षा के लिए ये कुछ कहीं ना कहीं खाता खोल दे, और रोज़ अपनी बच्ची के लिए भविष्य की सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, औषधि के लिए पैसे की बचत करना चालू करें। इसके घर में जूते, चप्पल, कपड़े, लत्ते फटे हुए पहन करके आज तक इन्होंने ज़िंदगी गुजारी होगी, लेकिन मैं अविचल सागर चाहता हूँ कि मेरी सारी साधना का फल इस ठेले वाले को आप ट्रांसफ़र करो, चलेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपने भाग्य का जो रुका सूखा है खा करके निकाल ही रहा हूँ तुम्हारी आज्ञा से, लेकिन ये ठेले वाला आज के बाद दरिद्री नहीं रहना चाहिए। मैं जिस दिन अगर दोबारा अशोकनगर आ जाऊं और दोबारा अगर ये ठेले वाला मेरे पास मिले, ये ठेला चलाते हुए नहीं दिखना चाहिए, किसी न किसी अच्छी जगह मुझे बहुत बड़ी दुकान चलाते हुए दिखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस ठेले वाले को कोई गुरु मिले, कोई भगवान मिले, कोई शास्त्र मिले, कोई मंत्र मिले। मैं चाहता हूं कि इसको कोई गुरु का उपदेश मिले, गुरु के उपदेश के अनुसार ये सप्त व्यसनों का त्याग करे, मध्यमांस मदिरा का त्याग करे, 5 औदुंबर फलों का त्याग करे, श्रावकों के उचित सारे गुणधर्मों से इसका जीवन सुशोभित हो। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर का क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना, छल, कपट, घृणा, नफरत थोड़ा थोड़ा भगवान देव गुरु शास्त्र के सानिध्य में जाकर के इसकी मात्रा कम हो। और मैं चाहता हूं कि इस ठेले वाले की बुद्धि में क्षमा का विकास, दया का विकास, करुणा का विकास, नम्रता का विकास, मधुरता का विकास, सौम्यता का, संतोष का विकास, विवेक का विकास हो। और मैं चाहता हूं कि इसकी चेतना परिपूर्ण गुण समृद्ध बने, चरित्रवान बने। और मैं ये चाहता हूँ भगवान ये पूरा जीवन भर सुख शांति समृद्धि के साथ जीवन जिए। इसके गुण, इसका पुण्य और इसका भाग्य तीनों ही मुझे आज के बाद अच्छे चाहिए। और भगवान अगर ये व्यक्ति अकेला मेरी प्रार्थना से नहीं सुधरेगा तो भगवान आपके जनिबिंबों के पास जितने भी देवी देवता है, मैं चाहता हूँ कि ये सारे देवी देवता उसके साथ खड़े रहे और उसकी बुद्धि में कभी गंदगी आ जाए, उसके आचरण में कभी गंदगी आ जाए, ये देवता उसकी उन गंदगी विचारों को पूरा करने के लिए हमेशा बीच में रोड़ा अटकाए, ताकि ये गलत विचार उत्पन्न होने के बाद भी वो गलत काम कभी ना करे। मैं ये चाहता हूँ कि आप उस आत्मा के रक्षक बने,
उस आत्मा को मोक्ष मार्ग में जैन कुल में उत्पन्न होने के लायक बनाए और जीवन पर्यंत सदाचार सभ्यता के साथ अपने वृद्ध माता पिता, अपनी पत्नी, अपने दोनों पुत्र पुत्रियां, इनके साथ आनंद मंगल हंसते मुस्कुराते बिना खेद खिन्नता अवसाद दरिद्रता का मुख कभी इसको देखने को ना मिले। बस मैं बड़बड़ाता चला गया। मैं चला गया, पार्टी पे बैठ गया, किसी ने कहा महाराज अंजलि छोड़ लो, तब होश आया। मैंने कहा ठीक है चलो अपनी बारी है इसमें। तो खड़ा हो गया हार के लिए खड़ा हो गया, अंजलि बांध ली, मैंने जो काम करता हूँ मैंने कर लिया। आधे से ज़्यादा आहार हो गए। फिर मैंने सोचना चालू किया विचार सागर अभी अपनी आहारचर्या बहुत अच्छे से हो गई, कल तक के लिए गाड़ी चल जाएगी, उतना अपना माल हो गया। अब देखो ये चौके वाले हैं, इन्होंने अपने को अन्नदान दिया ना, अब इनके लिए अच्छा सोचो। जो तुम्हें अन्नदान दे रहे हैं पहले उनके लिए अच्छा सोचो। तुरंत मेरा काम ही दिन भर मैं खुद को यही की काम करवाता, और कोई काम ही नहीं हमारा। तुम भी काम मत करो आज की बात, बस खुद को छेड़ते रहो दिन भर। क्या चल ये सामने खड़ा है इसके लिए अच्छा सोच। कई सारी डोकरे खड़े रहते हैं, परेशान कर रहे होते, दिमाग खराब कर देते हैं आहारचर्या में। लेकिन मैं तुरंत ही नाराज तो एक सेकंड के लिए हो जाता हूँ, दूसरे सेकंड के लिए फिर खुद ही खुद को बोलता हूँ जैसे अगर कोई बात नहीं, इनको तो भक्ति है, कोई बात नहीं, तकलीफ हो रही कोई बात नहीं, लेकिन इनके लिए भी अच्छा सोच। चाहे कुछ भी मेरे साथ कोई व्यक्ति अपमान करता है, अनादर करता है, अभिनय करता है, मुझे जो पसंद नहीं वो हरकतें करता रहता है मेरे बगल में, सब होता है हमारे पास, सब तरीके के लोग रहता हूँ, कोई बात नहीं, तू अच्छा सोच ले। वो नहीं सोच रहा है, वो नहीं बोल रहा है, वो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, तू तो है, तू किस काम का, तेरा क्या काम है विचार सागर, तेरा काम है अच्छा सोचना, सोच ले। फिर मेरा मन मुझे बोलता है नहीं उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, उसने तुम्हारी निंदा की, उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, उसने तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाया, उसको जो आता है उसने किया। तू बता विचार सागर तुझे क्या आता है? बोले मुझे अच्छा सोचना आता है। तो सोच के दिखा भाई, तुझे क्या आता है तू करके दिखा ना। तो दुनिया की तो रामायण सुनाता रहता है, सास ऐसी, ससुर ऐसा, पति ऐसा, पत्नी ऐसी, जेठानी ऐसी, ननंद ऐसी, दुनिया कितनी बुरी है ये तो तेरे पास ज्ञान है। तू कहाँ अच्छा है ये भी तो बता के दिखा। ठीक है ना, उसने गलत किया कोई बड़ी बात नहीं, तू कितना अच्छा सोच सकता है, तू कितना अच्छा बोल सकता है, तू कितना अच्छा देख सकता है। तो मैं खुद के पीछे पड़ा रहता हूं, मैं खुद के पीछे पड़ा रहता हूं। मुझे मेरे कर्म मंत्र बढ़ करके नहीं कटवाना, मुझे मेरे कर्म कटवाना है सद्बुद्धि से, अपने अच्छे विचारों से कर्म कटना है। खाली मंत्रों से क्यों कर्म कटवाते रहते हो? पूजा करके क्यों कर्म कटवाना है? स्तोत्र पढ़ करके क्यों कर्म कटवाना है? आप अपने घर के परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छा सोचना सीख जाओगे तो आपको क्या विश्वास नहीं इससे कर्म नहीं कटेंगे? मंत्रों से क्यों कर्म कटवाते हो? पूजा करके क्यों कर्म कटवाते हो? तीर्थ वंदना करके क्यों कर्म कटवाते हो? त्याग तपस्या आलू प्याज लहसन छोड़ करके क्यों कर्म कटवाते हो? अगर गलती से खुदा ना खास्ता अब तुमने अच्छा सोचना सीख लिया, चाहे कितना भी बुरा इंसान हो, आपको क्या जिनेंद्र भगवान पे बातों पर भरोसा नहीं है? क्या इस रास्ते से कर्म नहीं कट सकते? लेकिन तुम इस रास्ते से कर्म काटना पसंद नहीं करोगे, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे आप लोग अपनी मां के लिए अच्छा सोच के दिखाओ। अब बताइए, अगर मैं उस ठेले वाले के लिए ऐसा सोच रहा हूं और अगल बगल में कोई देवी देवता होंगे भरे पड़े संसार में, और उन्होंने मेरा वैसा हृदय, वैसी बुद्धि, वैसे विचार, दूसरों के लिए मंगल की कामना करने वाला अविचल सागर अगर देखा, अब बताइए उनको कितनी अच्छा लगेगा। अब वो सारे देवता उस ठेले वाले के पास जाएंगे क्या मेरे पास आएंगे? मेरे पास आएंगे, क्योंकि उनको लगता है अविचल सागर देखो कितनी अच्छी बुद्धि, कितना अच्छी दया, कितनी अच्छी करुणा, परोपकार के हृदय में भावना रखता है, कितना मंगल चाहता है, लेना ना देना, अनजाने व्यक्ति के लिए भी अविचल सागर देखो कितना अच्छा रखता है। उसके पास क्यों जाएंगे? उसका कर्म वो खुद भोगेगा, तुम्हारे कर्म तुम खुद भोगो। मैंने अच्छा कर्म किया, जब मैं अच्छा सोच रहा होता हूं तब मेरा हृदय, मेरी बुद्धि, मेरा मन संसार के सबसे उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाता है, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं वहां। तो ऐसे ही आप अपनी मां के लिए सोचो, पिता के लिए सोचो, पति के लिए सोचो, पुत्र के लिए सोचो। बैठे 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 सोचने का काम चालू करो, सोचना सीखो। हम लोग दुनियादारी जीते हैं, जी रहे हैं, मरे नहीं इसलिए जी रहे हैं हम लोग। आप सिर्फ दो भावनाओं से दुनिया में अभी तक जी रहे हो। एक, आपके मन के अनुकूल कोई आपके साथ रहता है, सब आपके मन का करता है, आप उसके साथ खुश होकर के रहते हो। और जो आपके मन का नहीं करता, आप उसकी खूब बुराई करते हुए जिंदा रहते हो। आपके पास सिर्फ दो ही इमोशन है। जो व्यक्ति आपके मन की इच्छाओं को, कामनाओं को, इंद्रिय सुखों को प्रदान करता है, आपके मन का सुख और 5 इंद्रिय सुख देता है, आपको खुश करता है, प्रसन्न करता है, आनंद से भरता है,
उस व्यक्ति के साथ आप अच्छा नहीं सोचते, आप उस व्यक्ति के साथ खुश होकर के रहते हो। किस भाव से रहते हो? खुशी के भाव से। हाँ, अरे बढ़िया, पत्नी तो बहुत अच्छी मिल गई, पति तो बहुत अच्छा मिला, खुश होकर के रहते हो, अच्छा नहीं सोच रहे आप। और जैसे ही कोई व्यक्ति आपके दुख देता है, पीड़ा देता है, वेदना देता है, अशांति देता है, नाना प्रकार की दर्द जिंदगी में देता है, खूब गंदा 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 सोचने के लिए हमारे पास हजारों शब्द है। जो तुम्हें सुख देता है, आनंद देता है, मनोरंजन देता है, तुम्हें प्रेम देता है, तुम्हें वस्तु देता है, संसार के सारे सुख देता है, उस व्यक्ति के लिए भी आपने कभी जीवन में अच्छा सोचने के लिए 2 मिनट भी नहीं बैठे। जितना मैंने सुबह ठेले वाले के लिए सोचा, आप बताइए किसी एक जिंदा इंसान के लिए भी इतना दिमाग में कभी शब्द पैदा हुए हो तो तुम बताओ। ही, या तो ही करते जिंदगी जी रहे, या फिर रोना धोना मचाते हुए। 2 ही चीजें हैं हमारी जिंदगी में। खूब दर्द बताने के लिए दर्द भरा पड़ा है जिंदगी में, और जो व्यक्ति तुम्हारे साथ आकर के थोड़ा सा अच्छा व्यवहार कर लेता है, बस वहां खुश हो जाते हो। उस व्यक्ति के लिए भी तुम कभी अच्छा नहीं सोचते। कभी माँ के लिए अच्छा सोचा है? कभी पति के लिए अच्छा सोचने के लिए बैठे हो? क्या अच्छा सोचा है बताओ। आप अपनी पति के लिए अच्छा क्या सोच सकते हो कि जिससे उसके आत्मा का कल्याण, मंगल, उद्धार हो, और तुम्हारा भी उसकी पत्नी का रिश्ता निभाते निभाते तुम्हारा कल्याण मंगल हो। कभी 10 लाइनें भी अच्छा सोची तुमने कभी? हाँ, है दिमाग में कुछ है किसी के लिए अच्छा सोचने के लिए? अपने जन्म देने वाली माँ के लिए कौन अच्छा सोच के दिखाएगा? बस मैं उसका क्या भला 5 बच्चे पैदा करने से मर जाए। मरने में माँ का भला है। इसको थोड़ा व्यवस्थित करो। लेकिन ये आज जिंदगी में पहली बार मुझे बोल के सुना रहे हो। ये कभी खुद से आज तक जिंदगी में कभी ये खुद भी सोचने के लिए कभी नहीं बैठी। 1 लाइनें, 2 लाइनें, 3 लाइनें तो आप किसी भी दुनिया के सबसे, जिनके जाति में जिनेंद्र भगवान नहीं मिले, उन व्यक्तियों की भी महिलाओं को जाके पूछो तो इतना तो कोई भी सोच लेता है। नॉर्मल प्रोसेस है ये। अलग से कभी कभी किसी के लिए हम सोचना सीखना है। मुझे चलो आज सोचने के लिए बैठता हूं, आप ना अच्छा सोचने के लिए बैठना चालू करो। मतलब आप जैसे माला फेरने के लिए बैठते हैं, स्तोत्र पढ़ने के लिए बैठते हैं, पूजा करने के लिए बैठते हैं ना, आप घर में ना थोड़ा सा अभ्यास करो। मेरी साधना विधि प्रैक्टिकल है, इसके रिजल्ट आपको अभी के अभी मिलेंगे। आप यूं बैठा करो, चलो मुझे अच्छा सोचने के लिए बैठना है, चलो 10-20 मिनट थोड़ा सा अच्छा सोच के आ जाते हैं। आप ये प्रैक्टिकल किया करो थोड़ा सा। कभी घर में बैठो और अपनी माँ को याद करो, हे भगवान, बचपन से मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ को कभी धार्मिक संस्कार, कभी धर्म करने का अवसर मिला होगा। छोटे से गांव में जन्म लिया, जितनी बुद्धि, जितना विवेक, जितनी समझ थी, जितने इनके माता पिता ने इनको मंदिर भेजा होगा, पूजा की करने के लिए कहा होगा, जाप करने के लिए खुद से सीखा होगा। बचपन में कभी ज़्यादा साधु संतों के निकटता नहीं प्राप्त हुई, शास्त्रों का ज़्यादा अध्ययन नहीं किया। बस यूं ही बस जन्म ले लिया, खाना खाते खाते बड़े हो गए, उम्र हो गई, पढ़ाई लिखाई हो गई, जी लिया। काला गोरा दुबला पतला जो भी शरीर था, उसको पसंद करने वाला कोई पति मिल गया, आ गई यहाँ पे, 2 संतानें हो गई, सब हो गया। संसार के सारे भाव उसके अंदर मैं देखता हूँ। अभी तक का जीवन किसी भी अवस्था में क्यों ना गुजारा हो, किसी मनस्थिति में, किसी शारीरिक स्थिति में, वाचनिक स्थितियों में, इसने कितना राग किया, द्वेष किया, घृणा किया, नफरत किया, आसक्ति की, कितनी मूर्खता है बुद्धि में, कितना आलस, निद्रा, प्रमाद है इसके अंदर, मुझे नहीं पता। लेकिन भगवान, अब मैं ये चाहता हूँ कि वैसे तो इसने मुझे जन्म दिया, मैं इसके उपकार तो जन्म जन्म तक या करोड़ जन्मों तक नहीं चुका सकता। अपने गर्भ में मुझे पाला पोसा, सुरक्षित रखा, नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी इसने हमारी प्राणों की रक्षा के लिए नाना प्रकार के संकट सहे हैं। यही मेरी माँ है जो मेरे चक्कर में, मैं छोटा था, लगभग 5-6 साल होने पर्यंत मुझे संभालना है, इसलिए मंदिर नहीं जा पाए, तेरे दर्शन ठीक से नहीं कर पाए, तेरी पूजा ठीक से नहीं कर पाए। कभी भाव भंगिमा, कभी नृत्य, कभी बड़े बड़े विधान अनुष्ठानों में शामिल नहीं हो पाए, बड़े बड़े चातुर्मास आके चले गए। लेकिन घर में हम लोगों के कारण उसने जिनेंद्र भगवान के दर्शन, पूजन, विधान, अनुष्ठान, महापंच, कल्याणक आदि महामहोत्सव सानिध्य नहीं प्राप्त कर पाया, उपदेश नहीं सुन पाए ठीक से। अब भगवान, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी जन्म देने वाली माँ है,
इसके अंदर का क्रोध शांत हो जाए, मान शांत हो जाए, मायाचार शांत हो जाए, लोभ शांत हो जाए। मैं देखता हूँ बेचारी सारी धार्मिक क्रियाक्रम तो ठीक से कर लेती है, लेकिन अभी भी इसके मानस पटल पर इसकी तृष्णाओं में सोना चांदी, जमीन जायदाद, रिश्ते नाते, कपड़ा, पुत्र पुत्रिया, अड़ोस पड़ोस, सारी चीजों की नाहक चिंताएं भरी पड़ी रहती है। ये जिस बुद्धि से, जिस विचार से, जिस नीयत से, जिस अंतःकरण की वासनाओं से युक्त होकर के ये नश्वर भोजन, सोना चांदी, जूते चप्पल, कपड़ा लत्ता, रिश्ते नाते, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये अच्छा है वो बुरा है, इसी प्रकार की विचारधारा के साथ, बातों के साथ अपना दिन और रात निकालती रहती है। और भगवान अब इसकी ढलती उम्र को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी आत्मा का कल्याण होना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि मेरी माँ के अंदर पहले तो अपने शरीर के लिए जो लोभ है और अपने पति के शरीर के लिए जो लोभ है, मोह है, वो छूट जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी माँ आत्मा के वैभव को जाने। मैं चाहता हूं कि मेरी माँ को आत्मज्ञान का एहसास हो जाए। उसको शरीर क्या है, आत्मा क्या है, पुद्गल क्या है, माता क्या है, पिता क्या है, पति क्या है, पत्नी क्या है, पुत्र क्या है, पुत्री क्या है। मैं चाहता हूं इसका थोड़ा अंदर से इसको एहसास आ जाए। मैं जानता हूं ये रोज धर्म सभा में जाके बैठती, किताब पढ़ती, महाराज के प्रवचन सुनती है, सही गलत सब दिमाग में होता है, लेकिन इसके चेतना में प्रकट नहीं हो रहा है। इसके स्वभाव में वो ज्ञान उतर नहीं पा रहा है जिसने उस माँ ने जो 20 साल तक यहाँ ग्रंथों से, प्रवचनों से अर्जित किया है, उसके स्वभाव में नहीं उतर पा रहा है। और मैं चाहता हूं कि वो ज्ञान उसके स्मृतियों में प्रकट होता रहे और धीरे धीरे मेरी माँ इसी घर में मेरी माँ बन करके, मेरी पिताजी की पत्नी बन करके अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा कम मोह करने लग जाए, कम राग करने लग जाए, द्वेष थोड़ा कम करने लग जाए, तृष्णा थोड़ा कम करने लग जाए, भोजन के प्रति, सोना चांदी के प्रति, जूते चप्पल, रिश्ते नातों के प्रति जो इसके अंदर आकुल व्याकुल परिणाम उत्पन्न होते हैं ना मेरे महाप्रभु, थोड़ा इसके अंदर की आकुलता व्याकुलता कम करने के लिए इसको प्रेरणा मिल जाए कहीं से, या अपनी आत्मा की इच्छा से कुछ अपनी चेतना को महाबलवान, महाशक्तिवान और निकट समय में अपनी आत्मा को किसी बहुत अच्छे सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभव, सुभाव को प्राप्त करने के लिए कुछ खुद से मेहनत करने लग जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी माँ दान धर्म करने लग जाए। मैं चाहता हूं कि वो जिनालयों में जिनबिंब निर्माण करे, चैत्यालय निर्माण करे, अस्पताल निर्माण करे, शिक्षा के केंद्र निर्माण करे। मैं चाहता हूं कि मेरी माँ के मानस पटल पर यहाँ प्रत्येक जीव जंतुओं पर दया का भाव अत्यधिक मात्रा में प्रकट हो जाए। जो जिया सो जिया इसने जीवन मेरे महाप्रभु, लेकिन दया का विकास हो। मेरी माँ को मैं क्षमा करते हुए नहीं देख पाता। घर में, कुटुंब में बहुत सारी उटपटांग हरकतें होती, बहुत सारे लोग नाना तरीके की बातें करते, कई बातें मेरी माँ को बुरा लगती है। स्वाभाविक है, बुरी बातें सबको बुरी लगती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ठीक है, बुरा लगना स्वाभाविक है, बुरा हरकतें होना स्वाभाविक है। 8 कर्म धारण करने वाले संसार के लोगों से भरा हुआ यह जीव राशि है, और मैं चाहता हूँ कि इसको क्षमा करना जल्दी आ जाए। मेरी माँ जल्दी क्षमा नहीं कर पाती। मन में दूसरों के लिए वैर भाव, प्रतिशोध के भाव, बदले के भाव, क्रोधाग्नि धधकती रहती है। चाहता हूँ थोड़ा क्षमा का वास हो जाए। मैं मेरी माँ के अंदर अत्यंत विनय देखना चाहता हूँ, मधुर शब्द बोलते हुए देखना चाहता हूँ। मेरी माँ का हृदय बदल दे, स्वभाव बदल दे, विनय बदल दे, उसका चेतना बदल दे। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ के अंदर ये सारे बदलाव हो जाए। मेरे जीते जी मैं चेतना में परिवर्तन देखना चाहता हूँ। यही मैं उसके आखिरी समय तक मैं मेरी माँ की शारीरिक, मानसिक, वाचनिक सभी प्रकार की सेवा मैं करता रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मृत्यु के पहले राग और द्वेष से मुक्त जीवन जीना सीख ले। मैं चाहता हूँ मृत्यु के पहले मेरी माँ के अंदर क्षमा भी प्रकट हो, आर्जव प्रकट हो, मार्दव प्रकट हो, सत्य प्रकट हो, शौच प्रकट हो, संयम प्रकट हो, तप प्रकट हो, ब्रह्मचर्य प्रकट हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ के अंदर दशो धर्म उसकी आँखों में, वाणी में, उसके उठने में, बैठने में छलकने लग जाए। एकदम निरीही, एकदम निस्संग, जिस प्रकार कोई सन्यासी वनों में बैठ करके घोर साधना करके जैसे अपने हृदय को सुंदर बनाता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ यही हमारे बीच में रह करके अपना जीवन यापन करे और यहाँ अपनी हृदय की सुंदरता, बुद्धि की सुंदरता, क्षमा की सुंदरता, विनय की सुंदरता का आनंद लेना सीखे। क्योंकि मेरी माँ ने अब तक क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, घृणा, नफरत, द्वेष का ही आनंद लिया है। मैं चाहता हूँ मेरी माँ को धर्म का भी आनंद प्राप्त हो। और मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ के हृदय में, जिनेंद्र भगवान, तुम्हारे लिए थोड़ा सा कम प्रेम भाव है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ के हृदय में मेरे पिता से ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा, मेरे घर के सोना चांदी हीरे जवाहरात, ज़मीन जायदाद, रिश्ते नातों से भी ज़्यादा मैं चाहता हूँ मेरी माँ के हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम अधिक मात्रा में बहने लग जाए।
उम्र की इस पड़ाव में वो सारे संसार की घटनाओं के बीच में साक्षी बन करके रहे और वह अपनी किसी प्रकार से अपने हृदय में, बुद्धि में, मन में विकारों के साथ अपना बाकी जीवन ना गुजारे। इस प्रकार हे मेरे महाप्रभु, मेरी माता की मैं जीवन पर्यंत सेवा करूंगा, शुश्रूषा करूंगा, भोजन, औषधि, वस्त्र, उसकी जो सांसारिक छोटी छोटी आवश्यकता है मैं पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। बस मुझे ऐसा कृपा करो कि आज तक मैंने अगर कोई साधना की है, भक्ति की है, आराधना की है, अभिषेक किया है आपका, तो मेरा सारा जो अर्जित पुण्य है वो मेरी माँ के लिए प्रदान किया जाए। उसकी बौद्धिक सुंदरता, वैचारिक सुंदरता, हृदय की सुंदरता, अंतःकरण की सुंदरता, उसके अंदर एक वितराग भाव जागृत हो, देवगुरु शास्त्र के प्रति अगाध विश्वास उसके अंदर हृदय में प्रकट हो और वह मृत्यु के पहले क्रोध, मान, माया, लोभ आदि मलिन विकारों से मुक्त होकर के शुद्ध शांत परिणामों के साथ प्राणों का विसर्जन हो, जिसके उपरांत उसकी आत्मा देवगति को प्राप्त हो और निकट समय में वह देव बनने के बाद वह नंदीश्वर आदि द्वीप है, पंचमेरु आदि है, वहाँ निरंतर अपने देवी देवताओं के साथ बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ वहाँ जिन बिंबों के, जिन तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करे और अन्य कहीं मुनि महाराजों पर उपसर्ग हो रहा हो, आदि व्याधि उत्पन्न हुई हो, वहाँ भी उपसर्ग दूर करते हो अपनी आत्मा का। तो ये ऐसे सोचने के लिए बैठ जाओ, कभी सोचा? तो सोचने के लिए बैठना चाहिए। मुझे चलो आज अच्छा सोचने का मन बनाओ। मतलब ये आप लोग बोलते ना कि मेरे अंदर अच्छे विचार आते क्यों नहीं? आते नहीं है, लाने पड़ते। तो अपने कभी पति के लिए सोचो, पत्नी के लिए सोचो, सबके लिए सोचना चाहिए। अब आप महिला है, आप पुरुष है, पत्नी के लिए सोच के दिखाओ। याद करो जब तुम्हारा विवाह हुआ था, एक कन्या अपने माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, रिश्ते नाते सब छोड़ करके तुम्हारे निकट आई थी, तुम पर भरोसा करके, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके। तुमने जो भी किया, जीवन भर क्रोध किया, मान किया, मायाचार किया, घृणा की, नफरत किया, तुमने नाना प्रकार के, अनेक प्रकार की उसकी इच्छाओं का सम्मान नहीं किया, उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। किस प्रकार तुम्हारे स्वभाव से वो दुखित, व्यथित, पीड़ित रही, महीनों तक हृदय में कसक बनी रही। कितना सारा जीवन तुमने उसके साथ गुजारा है और जितना भी तुमने प्रेम करने का दावा किया, क्या तुम्हें लगता है एक पति होने के नाते कि तुमने अपनी पत्नी को देव बनने के लायक भी छोड़ा है? जो तुमने व्यवहार किया है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को कोई गांव के लोग आकर के नरक नहीं भेजेंगे ना। गांव के लोगों से, अशोकनगर के सारे लोगों की वजह से तो नरक नहीं जा सकती हो। कहीं ना कहीं तुम्हारे ही हरकतों की वजह से उसने दिमाग खराब किया, बुद्धि खराब हुई, संक्लेश परिणाम हुए, क्रोधित हुई, नाराज हुआ, नाना प्रकार के बुरे विचार आए होंगे। हाँ, तो ये सारे बुरे दुर्गुणों से भरने के लिए कौन जिम्मेदार है? उसकी माँ की वजह से कितने पाप आए होंगे उसकी आत्मा में, पिता की वजह से कितने पाप आए होंगे, कितने पाप आए होंगे। एक कोई भी स्त्री है सिर्फ अपने पति के अलावा और किसी की वजह से कभी नरक नहीं जा सकती, दुर्गति नहीं जा सकती। आज तक आपने अपनी पत्नी के लिए कितना क्षमावान, दयावान, सरल स्वभाव, परोपकारी, सहिष्णु, धैर्यवान, विवेकवान बनने के लिए क्या मदद की आपने? उसके स्वर्ग जाने के लिए 4 कदम साथ चले तक नहीं हम। उसके मन को, उसकी वाणी को, उसकी शरीर की इंद्रियों को गुणवान बनाने के लिए, संयमित बनाने के लिए, तप धर्म करने के लिए क्या मदद की है हमने? बताओ ना। एहसान जैसा किया करके, घमंड लेकर के, छातड़ा ऊंचा करके चलते, अरे हमारे घर में तो कोई मना नहीं मंदिर जाने के लिए। अरे क्या एहसान कर रहा है क्या मंदिर जाना छोड़ करके? एहसान कर रहा है? तुमने उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया कि तुझे स्वर्ग जाना है तो खुद देख ले, तुझे नरक जाना है खुद देख ले, तुझे मोक्ष जाना है तो खुद देख ले। सोचा ही क्या है तुमने उसके लिए कि एक लड़की मेरे भरोसे अपना पूरा जीवन मुझे दे दिया, अपना मन, अपना वचन, अपनी शरीर, अपनी आत्मा तक गिरवे रख दी, और तुमने उसकी चेतना को कभी भी न क्षमावान, दयावान, करुणावान, विनयवान, कभी जा करके मंदिर में बोली भी लेती है तो डरती है तुमसे, तुम पे बिना पूछे कैसे दे सकती है? औरत है तू। कितनी घृणा, कितना नीचा दिखाते है, कितना अहंकार है, कितना घमंड जताया। क्या किया है तुमने अपनी पत्नी के लिए? क्या अच्छा सोचा है, क्या अच्छा बोला है? कभी बैठ करके चिंतन तो करो, क्या गुजारा है तुमने उस स्त्री के साथ बैठ करके जीवन? कुछ है ही नहीं, दिमाग में तो पत्थरा भरे पड़े। यहाँ आकर के शांतिधारा कर ली, पूजन कर लिया, पुरुष लोग आकर के पैर छू लेते, इधर छू लो तो तू बेटा मेरा अंगूठा छू ले जा, अंगूठा काट करके जेब में भर करके घर ले जा, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। आपको अपनी स्थिति में, क्योंकि ये गपोड़गंज बातों में ज्यादा भरोसा होता है, छूले 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 छूले, क्या होता है आपको लग रहा है? छू तो लिया, गुरुदेव आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज के चरण, तो अशोकनगर के सत्र क्या कहाँ है बताओ ना? जिन्होंने आचार्य गुरुदेव हमारे चरण छू ले, क्या बताओ तुम स्वर्ग जाने के लायक बने हो? तुम वही के वही तो हो। तुम्हें ऊपर उठना है तो अपने दिमाग के भरोसे, बुद्धि के भरोसे, विचारों के भरोसे भी तो ऊपर उठने की कोशिश करो। तुम्हारे दिमाग के भरोसे तुम खुद बताओ बेटा कि तुम्हारे पूरे शरीर में तुम्हारा दिमाग
क्या इतना सुंदर है कि उसके भरोसे तुम देव बन सकते हो? क्या तुम्हारे पास आंखें इतनी सुंदर तरीके से तुमने निर्माण की, उसके भरोसे तुम देव बन सकते हो? तुम्हारी जबान बोलने के तौर तरीके के भरोसे तो क्या तुम देव बन सकते हो? तुम्हारा बताओ ना, तुम्हारे शरीर की कौन सी इंद्रियां अच्छा काम करती है जिसके भरोसे तुम्हें लगता है कि पक्का मुझे स्वर्ग मिलेगा? क्या है तुम्हारे पास? अहंकार, मान्यता, घमंड, गुरूर, धार्मिक होने का वहम। आज तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, मंत्र भरोसे, पूजा भरोसे, चालीसा के भरोसे, स्तोत्र के भरोसे, आलू प्याज के भरोसे तुम स्वर्ग जाने के सपने रुझा के बैठे हो। खुद के भरोसे मैं इतना अच्छा सोचता हूं, इतना अच्छा सोचने वाला मैं हूं, तो मैं कैसे नरक जा सकता हूं? मेरी आंखें स्त्री को, पुरुष को, बालक को, वृद्ध को, युवा को, युवती को जब इतना मर्यादा में देखती है तो मैं कैसे नरक जा सकता हूं? मैं दिन भर मनुष्यों के साथ इतना प्रेम पूर्वक, आत्मीयता से, लज्जा के भरे शब्द, मर्यादा के, अनुशासन के, जो नहीं बोलने के शब्द है मैं कभी नहीं बोलता, जो बोलने के योग्य शब्द है मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके दिन भर कितना अच्छे से बात करता हूं। मैं कैसे नरक जा सकता हूं? तो आपके पास खुद का क्या है बताओ ना देवगति जाने के लिए? खुद का तो कुछ है ही नहीं। आलू छोड़ दिया, प्याज छोड़ दिया, लहसुन छोड़ दिया, रात में खाना छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, अब हम नरक जाने से बच जाएंगे। ये हमारी आदतें पड़ी है। ये हम इसके भरोसे जानना चाहते हैं, खुद के भरोसे नहीं। यही तो करते हैं ना हम लोग, यही करते हैं। जितना ज्यादा छोड़ सकते हो, जितना ज्यादा त्याग कर सकते हो, जितना ज्यादा दान कर सकते हो, जितना ज्यादा माला, जितना ज्यादा, तो हमें लगता है कि ये सारे गुब्बारे हैं, मैं पकड़ लूंगा और गुब्बारा मुझे कहां ले जाएगा? मेरा खुद का स्वर्ग जाने के लायक मेरे पास कुछ हरकतें है ही नहीं। क्षमा के भरोसे, दया के भरोसे, करुणा के भरोसे, विनय के भरोसे, मधुर वचन बोलने के भरोसे, तुम्हारे पास ऐसा क्या है बताओ जिसके भरोसे तुम जा सकते हो स्वर्ग? क्या है तुम्हारे पास? क्या अच्छाइयां है तुम्हारे पास जिन अच्छाइयों के भरोसे तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कल्याण होने वाला है? कुछ भी तो नहीं है। अच्छे काम है तुम्हारे पास, दर्शन करते, पूजन करते, अभिषेक करते, इनके भरोसे जा रहे। और हर बार यही तो किया, इन्हीं के तो भरोसे गए देवगति हम। इसलिए आत्मकल्याण जो शब्द आता है कि ये जीव तुम अपना आत्मकल्याण करो, तो आत्मकल्याण के मार्ग तो अभी हम चलना ही शुरू नहीं किया ना। घर में रहिए और जैसे आप कभी लगता है ना आपको चलो यार थोड़ा घूम के आ जाओ, बैठना पड़ेगा। ट्राई करो, थोड़ा सा कोशिश करो। कौन सा महाराज क्या प्रवचन करता है, क्या महाराज ने अच्छी बात बोली, ये महाराज तो बहुत अच्छा बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे तुम्हें अच्छा लग रहा है, मनोरंजन करने के लिए तुम धर्म कर रहे हो। क्या दुनिया के सारे महाराज अच्छे प्रवचन करना सीख गए और तुम्हें रोज फ्री में टीवी पे, मोबाइल पे सुनने को मिला है? बताओ तुम क्या वो सुन करके जा पाओगे? आप इन चीजों में समय न दे करके आप खुद कमरे में बैठिए, चलो आज मुझे अच्छा सोचना है, अपनी सांस के लिए मुझे अच्छा सोचना है। अरे नहीं है अच्छी वो, फिर भी अच्छा सोचना है। नहीं अच्छी है, तुम्हें नहीं पसंद, फिर भी अच्छा सोचना है। पति पसंद नहीं है, पत्नी पसंद नहीं है, पुत्र पसंद नहीं है, भाग्य पसंद नहीं है, जेठानी देवरानी पसंद नहीं, पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं है। क्योंकि पसंद करोगे और नापसंद करोगे तो राग और द्वेष कहां लाएगा? राग द्वेष करोगे तो अनंत काल तक संसार में भटकोगे। तो तुम्हें ना पसंद करना है ना नापसंद करना है, तुम्हें तो सिर्फ अच्छा सोचना है। चाहे प्रिय हो, अप्रिय हो, परिचित हो, अपरिचित हो, मित्र हो, वैरी हो, सुख देने वाला हो, दुख देने वाला हो, प्रशंसा करने वाला हो, निंदक हो, तुम्हें कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा क्या काम है? दिमाग मिला है ना भगवान की तरफ से, तो काय के लिए मिला है तुम्हें दिमाग? दिमाग तुम्हारा है, तुम उसके मालिक हो, तुम तय करो मुझे तो मेरे दिमाग का इस्तेमाल अच्छा सोचने के लिए करना है। तो अपने दिमाग का मिला हुआ जो वैभव है अनंत जन्मों के बाद, उस वैभव को तो तुम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत बड़ा वैभव है, करोड़ों अरबों रुपए देने के बाद भी ये नहीं मिलता। आपको समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? ये ध्यान रखना हमेशा। आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो आगे बढ़ोगे। ये महाराज जी अच्छे प्रवचन करते हैं, वो महाराज जी अच्छे प्रवचन करते हैं, इनकी तो बातें बहुत अच्छी अच्छी लगती है हमें, हमने तो बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छा क्या लगता है भाई? कोई मंगोड़ी है, कोई आमरस है? हाँ, आदत पड़ी है संसार में उसी तरीके से सोचने की। साधु संतों को भी इसी एंगल से सोचते, भाई अच्छा लगे हमें, अच्छा लगा इसलिए अविचल सागर जी को पकड़ो, अच्छा लगा इसलिए किसी भी महाराज को पकड़ो। नहीं ना, मेरा अच्छा होने से, आचार्य श्री के अच्छा होने से, गुरुदेव समय सागर महाराज जी के अच्छा होने से, सुधा सागर जी के अच्छा होने से बताओ तुम्हारा क्या होने वाला है? भगवान बहुत अच्छे, भगवान भगवान है, हाँ तुम्हारा क्या होगा? भाई तुम्हें खुद का कल्याण करना है तो तुम्हें खुद को अच्छा होना पड़ेगा ना।
तुम्हारे गुरु अच्छे हैं, तुम्हारे भगवान अच्छे हैं, तुम्हारे शास्त्र अच्छे हैं, तुम्हारी जात अच्छी है, तुम्हारे गोत्र अच्छा है, तुम्हारे आचरण अच्छा है, तो आगे भी तो बढ़ाओ। तो हम जिस धार्मिक आचरण की 20 साल तक 30 साल तक बात करते रहे, यहां तो अच्छा सोचने के लाले पड़े, तो क्या अच्छा आचरण है बताओ फिर। किसी एक संसारी जीव के लिए हमारे पास ठीक से सोचने के लिए ठीक से शब्द तक नहीं है, अक्षर तक नहीं दिमाग में। अभी मैं यही बैठा हूं, अभी मान लो मैं कोई भी ऐसा शब्द बोल दूं, अभी सारे लोग बैठ करके महाराज जी को ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए था, महाराज जी होते हैं ऐसा सबके सामने नहीं बोलते, तो गलत है, भाषा समिति नहीं, मूलाचार, समयसार, फलाना सार, फलाना महाराज, फलाना ऐसा होता है क्या, शीतलाचार, फलाना 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 चीज। और एक जगह कलेजा ठंडा नहीं हुआ, फोन पे ठंडा नहीं हुआ, व्हाट्सएप पे। तो बुरा सोचने के लिए, बुरा विचार करने के लिए, बुरा सारे भावना भाने के लिए कितने सारे अक्षर हैं आपके दिमाग में, कितने सारे शब्द पैदा होते हैं। अपने दुश्मन को कल सुबह आमना सामना होने के बाद कौन कौन सी गाली देना है, ये तक रात में दिमाग में प्लानिंग करके रखते हैं कि कल सुबह जैसे आमना सामना होगा, पहले तो मैं ये वाली गाली सुनाऊंगा, ये वाली बात सुनाऊंगा, वो वाली बात सुनाऊंगा। हल्के में ले रहा है, वो तो भूल गया था, मैं अभी लड़ाई झगड़े हो रहे थे तब भूल गया था ये वाली बात बोलना, लेकिन सुबह तो पक्का सुनाऊंगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा तेरा दिमाग कभी चलता नहीं कि चलो यार इतना अच्छा मिला, चलो कल सुबह मैं उसके लिए इतना अच्छा सोचूंगा, उसके लिए इतना अच्छा सोचूंगा, चलो 10 मिनट बैठ करके इसके लिए थोड़ा सा भगवान के लिए कुछ बोल देते। ऐसा ही संसार चलता है। जो हमें प्रेम देता है, रोटी देता है, कपड़ा देता है, सुख देता है, उसके साथ खुश होकर के रहना, और जो हमारे अनुकूल नहीं है उसकी बुराई करते हुए जीना। ये 2 ही तरीके से आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। तीसरा कोई एंगल आपके जीवन का है ही नहीं। ना प्रशंसा करना आता है, ना अच्छा सोचना आता है। कोई मेरी प्रशंसा करेगा 5 लाइनों में? ए शांतिनाथ वालो, कोई तो करो। 5 लाइनों में मेरी प्रशंसा करना है अविचल सागर जी की। कर लें? नहीं बोलता है, मना करता है, नहीं करूंगा, जाओ महाराज। नहीं, पीछे शांतिनाथ वाले बैठे ना। हाँ, मेरी प्रशंसा कर माते, माइक दे दे उसको। प्रशंसा क्या कर रही है? हमें अच्छा अच्छा भी लोग तो लगना चाहिए ना। नमस्ते महर्षि जी। अब बात प्रशंसा की है तो आपके ही शब्द हैं कि प्रशंसा वह शब्द में कर भगवान को भी अच्छी लगे। वो बात प्रशंसा में शब्द में सोच में ला के लाना है कि प्रशंसा में कि आपने महाव्रत लिए, आप उनका निर्दोष पालन कर रहे हैं। एक हो गया जी महाराज जी। और ये कि आपने अपने जो आपने अपने गुरु से सीखा, समझा, पूरा ज्ञान लिया, उसका सदुपयोग आपने पूरा किया। 2 हो गए। और महाराज श्री ये तीसरी बात है कि आपने अपनी सोच रखी, अपने आप चिंतन किया, मनन किया, एक अलग से अपनी एक नई सोच लेके आए, जो कि हम किसी साधु की, हम सब साधु को वंदन कर नमन करते हैं, लेकिन कुछ नया मिलता है तो वो हमें सीखने की है उस चीज़ के लिए। 3 हो गए जी महाराज जी। और ये आपका हमने देखा कि अजीब दया का हमने ये हालांकि महाराज जी हम पढ़ते हैं, वंदन पढ़ रहे हैं अभी हम, सबसे पहले धर्म दिया है कि दया धर्म है, सबसे पहले दिया है दया धर्म। महाराज जी अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन आप जो कल हमने जो क्वेश्चन किए थे आपसे, जो आपने आंसर दिया कि सारे ही गुण ही दिए हैं पूरे, अपने जितना हम पढ़े हैं अभी गुरुओं से, गुण ही तो है वो, उसके अलावा कुछ है ही नहीं है। धर्म पूरा गुण है महाराज जी। ये हमने सीखा कि ये गुण हमें अपने में लेके आना है। महाराज जी हमने एक नई सोच, मतलब जी आशीर्वाद नहीं कि आगे तक बनी रहे, ये जाए ना। जी महाराज जी। और ये
कि आपके अंदर भी रहे, जो आपने चिंतन किया है वो भी आपका समाधि तक रहे, और आप महाराज जी अपना ये चिंतन आगे बढ़ाते हुए मोक्ष पद को प्राप्त करें, और आपके हम समुषण में बैठे हैं, ये भावना भाते हैं कि आप अंत तक अपना ये जो आपने एम शुरू किया है दया का, ये आगे तक बढ़ता रहे, और जीव माने ब्रह्मांड का सारा जीव आश्रय पाए, सुखी रहे, अपने आप को समतावान बनाए। ये हमने आपसे सीखा है। बिल्कुल, आप लोगों को बस ये सिखाने के लिए पूछता हूँ, ऐसा कोई परीक्षा नहीं आपकी। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे प्रभु के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु कहते हैं कि प्रशंसा करो, तब करो ना, स्तुति करो। जिनेंद्र भगवान आगम पूरा भरा पड़ा है, जो भी जिनेंद्र भगवान की स्तुति करेगा विष भी निर्विष होगा। आदि व्याधि उपाधि संकट दरिद्रता दैन्यता निंदा आलोचनाएं कलंक अपवाद, सारे संकटों से तुम क्षण मात्र में बाहर आते हो। किससे? प्रशंसा करने से। और दिक्कत यह है कि यहाँ आप प्रशंसा कर ही नहीं रहे हो। परेशानी तो वही है ना कि आपके आंखें और आपका दिमाग सामने वाले व्यक्ति के गुणों को ही नहीं पहचान पाते। अब इसमें इन्होंने बोला, अच्छा प्रयास किया, लेकिन अविचल सागर जी की जो एक्चुअली प्रशंसा होना चाहिए था, वहां तक हम धीरे धीरे पहुंचेंगे। स्वभाव कैसा, बुद्धि कैसा, विचार कैसा, निकट रह रह करके हमें क्या महसूस हुआ, वो प्रशंसा होती है। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को इस दिशा में आगे बढ़ाऊंगा। अभी है अपने पास और कुछ दिन, तो उतने में आपको प्रशंसा, जिनेंद्र भगवान के शासन में अगर आपने प्रशंसा करना नहीं सीखा तो सब व्यर्थ है। हाँ, अगली जिज्ञासा के लिए आ जाएं श्रीमती आशिका वांझल। आगे जाओ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक सबसे अच्छा विजन जो आपने दिया है जीव कमाओ वाला, अभी तक सिर्फ हम लोग क्या सोचते पुण्य कमाने का, जो मतलब हम जो इंस्पायर आपके जो प्रवचन से, आपके जो बात ये शंका समाधान में जो आपके प्रश्न मंच में जो आप बताते हैं, उसमें हमने ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो जीव कमाओ, क्योंकि आपने पारसनाथ भगवान जी का एक उदाहरण दिया था। अभी यहाँ शांतिनाथ जनालय में अभी मैंने शायद जीव कमाओ वाला कंसेप्ट दिया नहीं शायद, अभी अब वो देंगे हम आपको। हाँ, वो बहुत मतलब महत्वपूर्ण है महाराज श्री। एक हो गया जी हाँ। और एक आपका जो अभी सुधा सागर महाराज जी ने जैसे अभी कमेटी गई है वहाँ पे बहुरी बंद में, तो उन्होंने आशीर्वाद मांगा, और 6 तारीख का आपका जो प्रोग्राम है अपने यहाँ का समाज का उस वो रखा उन्होंने, तो उन्हें आशीर्वाद दिया और बोला कि अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है। ललितपुर में भी जो आपने किया था वो आप अभी इधर पे जो अशोकनगर में होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि गली गली है जो हॉस्पिटल इंसानों के, पर जो पशु पक्षियों के लिए जो आप कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो उसके लिए उन्होंने आपको आशीर्वाद भी दिया महाराज श्री। और ये चीज़ बिल्कुल सही है कॉन्सेप्ट महाराज श्री। एक दिल्ली में सुनते थे कि लाल मंदिर है जो, वहाँ पक्षियों को लाते हैं, वहाँ उपचार करते हैं, और ये मतलब जो चाइनीज़ मांझे से जो गले कटते जानवरों के, पक्षियों के, तो उनके लिए कितनी मृत्यु को होते। तो महाराज श्री जो आपका कॉन्सेप्ट ये जा रहा है ये पशु पक्षी के लिए जो, हाँ। और महाराज श्री आपका जो व्यक्तित्व है बहुत इम्प्रेसिव है ना, ये भी है। और इतनी कम वय में आप आचार्य श्री प्रभावित होकर जो आपने अपना दीक्षा जो आपका चल रहा है, वो आपकी साधना अनवरत रूप से चल रही है, जो प्रभावना आपकी चल रही है महाराज श्री, वो भी मतलब बहुत हम जैसे अबोध लोगों के लिए आपसे जो मोटिवेशन मिल रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट। कृपा करके जी आपको सभी को अगर भगवान की प्रशंसा करना सीखना है जी, तो अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की आप प्रशंसा करना चालू करो। जी। सुना नहीं सकते, बैठ करके मन ही मन प्रशंसा करना चालू करो। कितना भी मारा हो, पीटा हो, गाली दी हो, निंदा की हो, कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, आपको प्रशंसा करना शुरू करनी ही पड़ेगी। सामने वाले व्यक्ति को प्रशंसा सुनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अपने मस्तिष्क को, हृदय को, बुद्धि को सुंदर तभी बना पाओगे। यहाँ आपका हृदय जितना गंदा है, जितना मैला है, जितना मलिन हुआ है, वो सिर्फ आपके परिवार के 10 लोगों की वजह से। तुम जितने भी दुर्गति जाने के लायक बने हो, वही घर के 10 लोगों की वजह से।
ये ध्यान रखना। इसलिए शुरुआत वहीं से करो, वहाँ चालू करोगे तो यहाँ परमात्मा की प्रशंसा करना आपको धीरे धीरे हम सिखा देंगे आपको, 1-2 दिन में चलो आगे बढ़ते हैं। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की,